तो आज हम बात करेंगे इंटीग्रेटिंग पार्शियल फ्रैक्शंस विद नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। अब ये इतनी ज्यादा इसमें वर्ड्स मैंने यूज किए, इंटीग्रेशन है, पार्शियल फ्रैक्शंस है, नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, इन सबसे क्या मुराद है? देखिए, इंटीग्रेशन पे तो हम बात करते हैं बिकॉज हमारा जो टॉपिक है जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं वो इंटीग्रेशन ही है, ठीक है, जो कि बेसिकली ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन है, ठीक है। यानी एक गिवन फंक्शन का स्लोप फंक्शन से वापस आप उसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो उस गिवन फंक्शन पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। यानी लेट्स से y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो, ठीक है, आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे dy बाय dx, ठीक है, इज इक्वल टू स्लोप आ गई, ये स्लोप फंक्शन है, ठीक है। दैट मींस dy इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स dx, ये आपका स्लोप फंक्शन हो गया, ठीक है। अब अगर आप मैं दोबारा से इसकी इंटीग्रेशन करूंगा, अगर मैं दोबारा से इसकी इंटीग्रेशन करूंगा तो वापस y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पे चला जाऊंगा। ये बेसिकली एक प्रोसेस है, ठीक है, जो कि हम इंटीग्रेशन के अंदर स्टडी करते हुए आ रहे हैं। चलें, बात तो होगी। अब आगे है पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखता हूँ व्हाट डू यू मीन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, और पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है। देखें, हमने यहाँ पे बात की कि अगर मेरे पास एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन है 2x² प्लस 6x प्लस 6x डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 x² प्लस 1, ठीक है, एंड दूसरा है जी x² प्लस 2x प्लस 3 x² प्लस 2x प्लस 3 और साथ है dx। अब ये एक फ्रैक्शन है। अब सबसे पहली बात है कि पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, हम जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रेट फार्मूला नहीं है जिससे आप डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर लें, ठीक है। यानी हमने पावर फंक्शन स्टडी किए थे इंटीग्रेशन के अंदर कि लेट्स से अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क यहाँ पे शो करूँ, ये सेपरेशन लाइन हमारी, और यहाँ पे अगर आपके लिए इंटीग्रेशन साइन 1/f(x) जो कि गिवन फंक्शन है, अगर मैं इसका डेराइव्ड फंक्शन यहाँ पे लिखता हूँ f प्राइम ऑफ x dx, ठीक है, तो अगर इसका मतलब है कि अगर 1/f(x) में यानी इस गिवन फंक्शन का dx के साथ डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम नेचुरल लॉग ऑफ बिकॉज ये फार्मूला यूज भी होगा इसमें, इसलिए मैं इसको पहले ही थोड़ा सा बता रहा हूँ, नेचुरल लॉग ऑफ f(x) प्लस c बन जाता है, ठीक है। या पावर फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए भी dx के साथ डेरिवेटिव होना जरूरी है गिवन फंक्शन का। लेकिन अब इस जो गिवन फंक्शन है, आई मीन जो डिनोमिनेटर में आपके पास एक्सप्रेशन है, इसका डेरिवेटिव dx के साथ मौजूद नहीं है, ना ही हम उसको मैथमेटिकल टेक्निक्स अप्लाई करते हुए बना सकते हैं। इसका मतलब है हम इसको रिजॉल्व करते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस में, ठीक है। यानी फिर यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आया जी कि पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करेंगे। किस तरह से करेंगे कि बेसिकली हमने इसको एज ए सम ऑफ टू और मोर फ्रैक्शंस लिखना होता है, ठीक है, जिसमें हम असूम करते हैं कि आपका जो न्यूमरेटर में जो पावर होगी x की वो डिनोमिनेटर से एटलीस्ट 1 जो है वो लेस होगी, ठीक है। यानी हम बेसिकली प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में उसको बनाएंगे, ठीक है, विद नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। बेसिकली ये फैक्टर्स है। क्वाड्रेटिक में क्यों कह रहा हूँ, क्वाड्रेटिक में इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप x की पावर देखें तो वो 2 है, ठीक है। तो जो एक फैक्टर ये है जो कि क्वाड्रेटिक है, ये भी जो है वो क्वाड्रेटिक है, ठीक है। अब नॉन रिपीटेड क्यों है, बिकॉज देखें x² प्लस 1 जस्ट 1 टाइम आ रहा है, x² प्लस 2x प्लस 3 भी जस्ट 1 टाइम आ रहा है। अब इसको आप देखें ना, इसकी हम मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है ना, इसके मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं कि इसको मजीद फैक्टर्स में डिवाइड कर लें, या x² प्लस 1 को भी हम जो है वो मजीद फैक्टर्स में डिवाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इररिड्यूसिबल भी हैं, जो मैंने वर्ड यहाँ पे स्किप कर दिया, ठीक है, ये बेसिकली इररिड्यूसिबल भी हैं, यानी फर्दर आप इनको रिड्यूस नहीं कर सकते। तो यहां से जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं वो यही हैं कि हमें इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन जो है वो किस तरह से की जाएगी। अब फर्स्ट स्टेप जो हमारा होगा उसमें हम इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। लेट्स से अभी जस्ट मैं रिजॉल्विंग गिवन फ्रैक्शन, ठीक है, रिजॉल्विंग यहां से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, या रिजॉल्विंग चलें, गिवन फ्रैक्शन ही यूज कर लेते हैं। रिजॉल्विंग गिवन फ्रैक्शन, क्वाड्रेटिक फ्रैक्शन, बेसिकली जस्ट फ्रैक्शन यूज कर रहा हूँ, गिवन फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस, इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। तो इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन में इसको हम कंप्लीटली रिजॉल्व कर ले, और इसी वीडियो की कंटिन्यूएशन के अंदर हम बात करेंगे कि इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इस गिवन फ्रैक्शन को मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी स्क्रीन जो है वो ड्रैग डाउन करूंगा बिकॉज अभी हम पार्शियल फ्रैक्शन की बात करने जा रहे हैं, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया।
अब देखिए पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह से, हम अब हमने क्वाड्रेटिक फ्रैक्शन के अंदर स्टडी किया था कि जब आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होते हैं तो उनकी सपोजिशन किस तरह से की जाती है, मतलब जो जनरलाइज आप पहले लिखेंगे जी दो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराएंगे, यानी एक कोफिशिएंट होगा x के साथ और एक कांस्टेंट ए एक्स प्लस बी अवर अवर आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्र प्लस वन, यानी एक फैक्टर क्वाड्रेटिक फैक्टर एक्स स्क्र प्लस वन। ठीक है, एक इस फैक्टर के साथ आपका पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी एन प्लस सी एक्स प्लस डी, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर लिखते हैं, सी एक्स प्लस डी बाय एक्स स्क्र प्लस टू एक्स प्लस थ्री, एक इसके साथ बनेगी। अब अगर आपको पता रिपीटेड होते तो हमें एक्स प्लस बी फिर प्लस सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, लेकिन चूंकि ये रिपीटेड नहीं है इसलिए हम जस्ट वन टाइम ही लिखेंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें सबसे पहली बात कि यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर 1 है, तो मीन ये एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक फ्रैक्शन होगी। ठीक है, सो बेसिकली एक गिवन फ्रैक्शन को आपने रिजॉल्व किया टू फर्दर, यानी टू प्रॉपर फ्रैक्शंस के अंदर एज ए सम ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसका मतलब है ये इसकी कहलाएंगी पार्शियल फ्रैक्शंस। अब इसमें अगर आप ए बी और सी डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो ये हमारे पास प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन पे आ जाएगा। अभी किस तरह से करेंगे देखें, हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स जो कि एलसीएम है दोनों साइड्स का, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कराएं थ्रू आउट, ठीक है, दोनों साइड्स के ऊपर और हर टर्म के साथ, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन टाइम्स, मैं जस्ट एक स्टेप को सेव करने के लिए, टाइम सेव करने के लिए मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा, इसी तरह से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, और इसी तरह से यहाँ पे भी आएगा इसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री। अब कैसे होगा देखें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन से कैंसिल आउट, ठीक है, चलें ये इससे कैंसिल आउट और ये इससे कैंसिल आउट, इसका मतलब है इस साइड पे तो हमारे पास जस्ट रह जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी टाइम्स किसके एक्स स्क्वायर प्लस वन से कैंसिल, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, इसी तरह से प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, ये इससे कैंसिल आउट और ये आ जाएगा सी एक्स प्लस डी टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे और इक्वेटिंग कोफिशिएंट के थ्रू सॉल्व करेंगे। ठीक है, टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देखें तो ए एक्स जो है वो मल्टीप्लाई होगा, पहले ए एक्स इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा ए एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस टू ए एक्स स्क्वायर प्लस थ्री ए एक्स, उसके बाद फिर b मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर के साथ b, टू एक्स के साथ b और थ्री के साथ b, तो आ जाएगा प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स और प्लस थ्री बी। इसी तरह से यहाँ पे आ जाए तो सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा प्लस सी एक्स क्यूब, ठीक है, उसके बाद प्लस सी एक्स, बिकॉज वन टाइम सी एक्स इंटू मतलब पहले एक्स के साथ होगा फिर इसके साथ सी एक्स, और इसी तरह से प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस डी। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स के थ्रू, ठीक है, ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे बिकॉज जो हाईएस्ट पावर है यहाँ पे राइट साइड पे वो क्यूब है, तो यहाँ पे हम जीरो एक्स क्यूब इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, जीरो एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स क्यूब आप कॉमन ले लें तो पीछे क्यूब में देखें कौन कौन सा है, ए प्लस सी, ठीक है, इसी तरह से प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो आपके पास बन जाएगा टू ए प्लस बी और प्लस डी। इसी तरह से अगर आप प्लस एक्स को कॉमन ले लें, ठीक है, एक्स को कॉमन ले लें तो आ जाएगा थ्री ए प्लस टू बी प्लस सी, उसके बाद लास्ट पे आपके पास कोफिशिएंट्स हैं जो कि है थ्री बी प्लस डी। अब इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे और अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे।
ठीक है, अब देखें अभी तक हमने जस्ट इसको एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखा है। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करते हैं कि हम इसके ए बी सी डी की वैल्यूज किस तरह से फाइंड आउट करेंगे।